अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुरानी मिस्री मम्मी की आवाज़ दोबारा सुन ली है और इस तरह उन्होंने इस 3000 साल पुराने मिस्री राजा की मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है। ये वाक़या क्या है और वैज्ञानिकों ने ये सब किस तरह किया और उन्होंने इस मम्मी की जब आवाज़ सुनी तो उन्हें क्या सुनने को मिला, ये तफसील से आज की वीडियो में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको फ़िरौन की लाश का मुआयना करने वाले एक फ्रेंच डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी बताएंगे कि हज़ारों बरस के बाद इस दौर जदीद में फ़िरौन की लाश के बारे में अल्लाह ताला का दावा और कुरान किस तरह सच्चा साबित हुआ है और एक फ्रेंच डॉक्टर जो कि उसकी लाश का मुआयना कर रहा था, उसने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, सूरह यूनुस में फ़िरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था कि हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था और फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई भी नामो निशान न मिला। उसी ज़माने के बहुत से हनूज शुदा जिस्म आज भी मौजूद हैं और अब वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के बाद उसकी मम्मी की दोबारा ज़िंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है और ये तब मुमकिन हुआ जब उन्होंने उसकी हनूज शुदा लाश में मौजूद आवाज़ की नली की मसनूई शक्ल तैयार की और उससे आवाज़ की नकल तैयार कर ली। वैज्ञानिकों का ख्याल है कि मिस्री राहिब ने 11वें रामेज़ नामी फ़िरौन के दौर में ज़िंदगी गुजारी होगी और माहिरीन के मुताबिक इस मम्मी, जिसका नाम वैज्ञानिकों के मुताबिक नसीमुन है, उसके लिए उस दौर में अपने रस्मी फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए एक ताकतवर आवाज़ दरकार रही होगी और शायद उस दौर में उसके फ़र्ज़ में गाना भी शामिल था। इसलिए जब नसीमुन की मौत हुई तो उसकी आवाज़ खामोश पड़ गई। लेकिन अब 3000 साल बाद वैज्ञानिकों के एक गिरोह ने उनकी आवाज़ को दोबारा ज़िंदा कर दिया है और ऐसा करने के लिए उन्होंने नसीमुन की आवाज़ को मसमूई तौर पर पैदा किया, जिसमें उसकी आवाज़ या सांस की नली एक 3D प्रिंटर से दोबारा बनाई गई। वैज्ञानिकों ने मसमूई नली सब कुछ बिल्कुल नसीमुन की आवाज़ जैसे बनाई और उस आवाज़ को मसमूई तौर पर पैदा किया और ख्याल ये किया जा रहा है कि उससे पैदा होने वाली आवाज़ नसीमुन की आवाज़ जैसी थी, जिसमें सिर्फ हर्फ इल्लत की सदा सुनी गई। माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पहला तजुर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज़ को मसमूई तरीके से दोबारा पैदा कर दिया गया है। वैज्ञानिक अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नसीमुन की आवाज़ के पूरे जुमले की तश्कील ले सकेंगे। दोस्तों, फ़िरौन की मम्मी के बारे में 1891 से पहले इस दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात है कहाँ। कुरान पाक की सूरह यूनुस में फ़िरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। दोस्तों, अब आपको उस फ्रेंच डॉक्टर का वाक़या सुनाते हैं कि जिसने फ़िरौन की लाश का मुआयना किया तो वो इस्लाम की हक्कानियत को मान गया। हुआ कुछ यूँ कि 1982 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो उस वक्त ही मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए और वैज्ञानिकों की मदद से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और फ्रांस में फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम के लीडर डॉक्टर मॉरिस थे। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के ज़रिए उस मम्मी के तमाम आज़ा का बारीकी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रा अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी।
ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کیسے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس ممی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے یہ پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچا۔ وہ ایک ڈاکٹر اور ویگیانک تھا، اس لیے اس نے اس معاملے پر مصر کے ہی ایک ویگیانک سے ملاقات کی، اور ویگیانک نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 92 کا ترجمہ لفظ بائی لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ حنوط کیا جانا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا، اور وہ بہت صاف اشارہ تھا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا یہ ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ تعالیٰ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اس کے بعد اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اور دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔